कहाँ गया अर्जुन? नहीं तो था। ओम गुरु वासुदेव नमः। ओम वासुके नमः। अर्जुन! चलो कमरे में चलते। नहीं अर्जुन, मैं इस घर में नहीं रहूंगी जहां मुझे इतनी बेइज्जती मिली है। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो तो हम कहीं और चलते हैं। चलो। कहीं और नहीं, हम इसके घर जाएंगे। नूरी के। ठीक है, आज से नूरी यहाँ रहेगी और हम लोग नूरी के घर पे रहेंगे। नूरी यहां नहीं रहेगी, नूरी हमारे साथ रहेगी। चलो अर्जुन, ये बाद में आ जाएगी। चलो, कम से कम यहां तो कोई बुरी यादें नहीं जुड़ी है। हाँ, एक काम करो, आराम कर लो थोड़ी देर। मैं कुछ शादी के काम निपटा कर आता हूँ। तुम वापस आओगे ना? ऐसी बात करें, बिल्कुल वापस आऊँ। प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें कोई शक है क्या? अर्जुन, अगर शक होता तो मैं तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक नहीं आती। आराम कर लो। सुनो मेरी बात, जो भी वो कहे चुपचाप सह लेना, कुछ कहना मत। तुम्हें मेरी कसम, मैं सब ठीक कर दूँ। जाओ जाओ। तुम नूरी नहीं हो, तुम सिर्फ एक छलावा हो। इधर आओ। बैठो। तुम्हारे इस भ्रम से भी नफरत है मुझे।
कल जब अर्जुन के साथ शादी हो जाएगी तब मैं हमेशा हमेशा के लिए इस माया जाल को मिटा दूंगी। तब मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक तुम वही करोगी जो मैं कहती। पैर दबाओ, दबाओ। अर्जुन ने मुझसे वादा किया है सब ठीक हो जाएगा। मैं सब सहूंगी। ये ऋषि काथ्या का बनाया हुआ भ्रम ही से, लेकिन मुझे नूरी को रुलाने में बहुत मजा आता है। अर्जुन, हमने जो भी योजना बनाई वो तो पूरी हुई, लेकिन फिर भी तुम मस्किनी जैसी शातिर को यहां तक कैसे ले आए? मेरे भाई मस्किनी लोक में मुझे कात्या ऋषि मिले थे। उन्हीं के बताए तरीके से मस्किनी को यहाँ पे लेके आए। और एक बात और बताई उन्होंने मुझे, मस्किनी को ये पता है कि उस मायावी जंगल में, मस्किनी लोक के काले जंगल में मेरा परिवार और पूरे अमरौली वाले मर चुके। मस्किनी ने इसलिए कात्या ऋषि से कहा था कि एक मायावी रचना रचे जिसमें पूरा अमरौली और मेरे घर वाले ऐसे दिखाई दें जैसे कि वो जिंदा है, जिससे कि वो मुझे छल सके। यानी कि मस्किनी ये बात नहीं जानती कि हम सब जीवित हैं, और उसके आसपास जब भी वो सबको देखी तो उसे यही लगेगा कि ये कात्या ऋषि की माया। और उससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये राज कभी भी खुल सकता है, तो परखने की कोशिश जरूर करेंगे। वो तो अवश्य करें, किंतु तुम उसकी चिंता मत करो, उसका रास्ता है मेरे पास। किंतु मस्किनी का अंत करेंगे कैसे? मस्किनी का अंत करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। वो पृथ्वी लोक पे है, लेकिन तब भी उसकी ताकतें बहुत हैं, कम है, लेकिन फिर भी उसे मारना मुश्किल है। अगर उसे मारना आसान होता तो कब को मैं मार चुका होता। हो सकता है, और उसका अंत करने का रास्ता हमें एक ही इंसान बता सकता है, गुरु वासुकी। तुम सही कह रहे हो मेरे भाई, हमें बाबा से बात करनी चाहिए। हम बाबा को बुलाते हैं। आओ, गुरु वासुकी का आह्वान करें। कल मैं मस्किनी से शादी करूं, और अगर किसी ने भी मेरी और मस्किनी की शादी में थोड़ी सी भी रुकावट डालने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन मस्किनी को यहां क्यों लेकर आया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो मुझे भी अपने बेटे पर है, लेकिन मस्किनी वो एक बहुत खतरनाक नागिन है। और अर्जुन को तो ये भी नहीं पता कि नूरी पर इस वक्त क्या गुजर रही है। आंटी, अगर अर्जुन ने कहा है कि वो सब सही कर देगा, श्योर कि वो सब सही कर देगा, तुम्हें बस उस पर भरोसा रखना कि मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। बस सब ठीक हो जाए। ठीक है बेटा, लेकिन अगर कल मस्किनी से उसने शादी कर ली तो? यशोदा,
मैं कह रहा हूं ना कि अर्जुन कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा। इस वक्त वो परेशान है, मुसीबत में है। उसको समझना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारा अर्जुन हमें धोखा नहीं देगा। भोलेनाथ का ही सहारा है, बस वही सब कुछ ठीक करेंगे, देखना। कहाँ गया अर्जुन? नहीं तो था। अर्जुन कहाँ गया? अभी तो वहां सो रहा था। धरती के रिवाजों का हवाला देकर उसने हमारे मिलन से मुझे रोक दिया, लेकिन वो फिर भी यहां नहीं रुका। कहीं वो नूरी के पास तो नहीं चला गया? उसे नहीं मालूम कि नूरी ऋषि काथ्या की रचाई सिर्फ एक माया है। मुझे उसे ढूंढना होगा। गुरु वासुके नमः। ओम वासुके नमः। ओम वासुके नमः। ओम गुरु वासुके नमः। ओम वासुके नमः। अर्जुन! तुम यहां क्या कर रहे हो? नूरी का इंतजार? मस्किनी, मुझ पे शक करना बंद कर। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरा मन नहीं लग रहा। मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पा रहा था, इसलिए यहां चला है। तो क्यों रोकते हो खुद को? मेरे पास क्यों नहीं आते? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, ये पृथ्वी लोक है और पृथ्वी लोक पे हमें यहाँ के रीति रिवाजों के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम करीब नहीं आ सकते। मस्किन, मेरा मन विचलित हो रहा था, परेशान हो रहा था, इसलिए यहाँ पे ध्यान लगाने चला है। तो सुनो, कितना अच्छा लगेगा, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम करीब भी आ पाएंगे, हमारी शक्तियों का मिलन हो और वो मिलकर पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? हमारी शादी है, अच्छा तो लगना बनता है ना। मेरी ये पहली शादी है और तुम्हारी दूसरी। इस बात का बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, तुम तो जानती हो ना कि मुझे कितना
तो क्या कह रहे थे तुम अर्जुन? मैं ये कह रहा था कि तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। क्या है? ये शगुन है, आंटी ने भेजा। रख दो माइक तरफ। रुक जाओ, इधर आओ। गहने पहना। सॉरी, लकी तो नहीं। क्या ये काथ्या ऋषि की रची माया है या असली नूरी? अभी पता करती हूँ। इसका खून लाल नहीं है, यानी ये काथ्या की माया ही है। जाओ, मुंह धो लो। शुक्रिया नागमा। अगर आपने अपनी माया से नूर के खून का रंग ना बदला होता तो मस्किनी सारी सच्चाई जान जाती और बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। हमें शंखचूड़ ने सब कुछ बताया है अर्जुन। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाइए, यही हमारी कामना है। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हम अपना योगदान दे पा रहे हैं। उस विषैली नागिन मस्किनी कांत इस संसार के संचार के लिए बहुत अनिवार्य है। मस्किनी कांत होगा, लेकिन तुम्हें उसे जैसे तैसे करके इस शिव मंदिर लाना होगा। एक बात का खास ध्यान है अर्जुन, मस्किनी को हमारी योजना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, उसे भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। मेरा विश्वास रखो मेरे भाई, उसे कभी नहीं पता चलेगा। मरते दम तक उसे ये शक नहीं होगा कि हम लोग क्या सोच रहे हैं और क्या हमारी योजना है। चलता हूं। सच की विजय हो। जरूर। आप लोग चलिए, मैं आता हूं। कैसा लग रहा है अपने ही पति के लिए किसी और को दुल्हन बनाने जा रही हो? जो भी वो कहे चुपचाप सह लेना, कुछ मत कहना। तुम्हें मेरी कसम, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगी,
सब सहूंगी। अर्जुन ने कहा है मुझसे। क्या हुआ? चलो ना, तो क्यों गए? मंदिर में कदम रखते ही अगर पिछली बार की तरह इस बार भी मैं चलने लगी तो